सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक है और गाँव का जो माहौल है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट टाइम जहाँ से मैंने व्लॉग जो है ख़त्म किया था ना, वहाँ से या मैंने आज का व्लॉग जो है स्टार्ट किया है। इस विंडो में अंदर घुस गया, इस विंडो के अंदर ही तो है फ्रॉक। हाँ, ये देखें जी, मिरा ने फ्रॉक देख लिया और क्यूट है। कहाँ बेड़े कहाँ सुचड़ा है, उसके जुबान मैंने देख लिया। ऐसे लग जी, तो आपने देखा है मेरा कि एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा, बच्चे खुश हुए हुए थे यहाँ पे फ़्रॉक देख के और बस बड़ा मज़ा में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव में हम लोग हैं और अच्छा हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे ना, तो आते साथ ही हमने कोई घर का काम शाम नहीं किया क्योंकि पप्पू का घर सामने ही था, तो बस वहाँ पे मिले, उनको पानी शानी पिया हमने। और फिर उसके बाद जी इतने कोई अच्छे लोग हैं ना गाँव के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बिल्कुल ये साथ वाला घर था, अम्मी के जो लेफ़्ट साइड पर घर था ना, उन आंटी ने हमारे घर में जी हमारी आवाज़ सुनते साथ ही ना उन्होंने एक प्लेट भर के हमें दाल और साथ चिकन था, दाल चिकन का सालन था, उन्होंने प्लेट भर के मुझे हमें दिया था। आलू पालक हम अपने घर से बना के लेके आए थे, तंदूर की हमने रोटियां मंगवाई और पुप्पो के घर से पुप्पो ने हमें भिंडी भेजी। तो ये है कि मज़ेदार सा खाना जो हमने खाया और बड़ा ही इंजॉय किया, क्योंकि गाँव में आप लोग कभी कभी आते हैं ना तो आपको वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे दोनों जो हसन मेरा, तो दोनों बहुत ही माशाल्लाह से खुश थे और बड़ा हम लोग ना एंजॉय कर रहे थे। हालांकि अभी रात का टाइम था, अब सुबह होगी तो सुबह उठ के फिर हमने पूरे गांव की सैर करनी है। तो मैंने कहा चलें गांव की सैर करूंगी तो साथ साथ रिकॉर्ड करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी अपना गांव। और आज के इस व्लॉग में ना मैंने अपने पूरे गांव की आपको सैर करवाऊंगी, जो हमारे यहाँ पे फसलें वगैरह थी, ज़मीन थी और जहाँ पे दादा बू मेरे खेती बाड़ी किया करते थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। उसके अलावा मैं अपनी फुफ्फो का घर भी आपको दिखाऊँगी इस व्लॉग में, और उसके साथ साथ गायें शाएँ और यहाँ पर जो ये बम्बी वगैरह ट्यूबवेल वगैरह बने हैं वो भी दिखाऊँगी। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको आज के व्लॉग में। तो जो लोग गाँव वगैरह जाना पसंद करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही मज़े का होने वाला है व्लॉग और वो बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा, खाना खाते खाते, रोटी खाते खाते साथ ही जो है ना, ये देखें ना मेरे भाई साहब जो हैं, ये हसन मिरा के मामू हैं छोटे, और मामू की जो कॉपी है ना वो यहाँ पे हसन साहब अब कर रहे हैं। ये लो जी, ये मामू की कॉपी हो रही है। तो अच्छा, ये तो मजाक की बात। तो मैं आपको बात ये कर रही थी कि गांव के लोगों देखें इनके मन कितने सच्चे, कच्चे घर और अच्छे लोग, वो वाली बात है कि इतनी ज़बरदस्त आंटी ने चाय बना के भेजी ना, दूध पत्ती, और इतना कोई टेस्ट था ना इसका। मैं कहती हूँ मोहब्बत से दी हुई चीज़ का तो जायका ही अलग होता है। और बड़ी ही इन्होंने अच्छी बनाई हुई थी चाय, के मज़ा ही आ गया पी के। सारी जो थकान थी ना सफ़र की वो उतर गई, क्योंकि इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन आते वक्त ना हमने रास्ते में 2 से 3 बसेस जो है उनको चेंज किया था, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी थकावट हो गई थी। हालांकि सफ़र इतना नहीं है लेकिन थकावट हमें हो गई थी, और इसलिए फिर हमने यही डिसाइड किया बस खाना खाते हैं। और ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमें चाय मिल गई इतनी मज़ेदार सी, बैठे बिठाए। तो बस हमने चाय पी और उसके बाद हम जी लम्बे पै गए। असी क्या बस हुण असी कुछ नहीं करना, हुण असी सो जाना है, तो सुबह उठ के असी करने वड्डे वेले उठ के। तो अल्लाह जन्नत बख्शे, मेरे दादा दादी कहते होते थे वड्डा वेला हो गया, उठ जो उठ जो। जब हम रहने आते होते थे ना छुट्टियों में अपने दादा बू के घर, तो ये वड्डा वेला कहते थे। दिन के टाइम को ये दीगर कहते थे और शाम के टाइम को पता नहीं क्या कहते थे। शाम के टाइम शाम के टाइम मुझे भूल गया, तो शाम के टाइम का भी कोई नाम है और मैं भूल गई हूँ। तो वड्डा वेला याद है और दीगर याद है, पेशी शायद पेशी कहते हैं शाम को। तो मगरिब होती जानी और खाना खा लेते थे दादा अबू लोग ना, तो बड़ा हम मिस करते थे गाँव के माहौल को। तो अल्लाह का शुक्र है अबू ने यहाँ पे दोबारा से रीन्यू कर रहे हैं घर को। जी, तो सुबह सुबह हम लोग उठ चुके थे और नाश्ता बनाएंगे अभी जी, और ख़ुद बनाएंगे नाश्ता। सिलेंडर वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे और आटा शाटा अम्मी ने सब कुछ मंगवा लिया है। और ये देखें माशाल्लाह ये कंस्ट्रक्ट किया अब्बू ने यहाँ पे इस तरह। ये तो काफ़ी अरसे से हुआ है, बस दादा अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर उनका चलिस्मा वगैरह करवाया सारा, और साल हो गया। अब साल के बाद जो है ना, ये 1 साल हो गया इसको बने हुए, तो अब जाके ना इस पर लेंटर इंशाल्लाह डलेगा। तो वो भी मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। मेरे अब्बू को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, पौधे वगैरह लगाने का। और ये अनार माशाल्लाह देखिए कितना मज़ेदार
मज़ेदार सा लगा हुआ है। एक छोटा सा अनार तोड़ा था तो सही मीठा अनार है, अभी छोटे हैं, अभी पक्के नहीं लेकिन फिर भी बड़े मीठे थे। और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। देखें डक जो हैं, बतख के बच्चे छोटे छोटे, बकरियाँ, गाँव की तो एक बात ही अलग है ना। तो बस जिन लोगों को नेचर से प्यार है ना, जिन लोगों को नेचर अच्छी लगती है, और मेरा ख्याल है कि सब लोगों को नेचर अच्छी लगती है। शहर की ज़िंदगी में ना इतने कोई हम लोग तंग आ जाते हैं ना शोर शराबे से, कि यहाँ पे आके बड़ी रिलैक्समेंट फील होती है। अच्छा, नाश्ता तो हमने कर लिया था अंडे पराठे बना के और चाय के साथ, और यहाँ पे टाइम और टाइम जैसे सारे काम कर रहे हैं। 11 बजे का टाइम सी, अम्मी कहते फटाफट बना ला दाल चावल, और अब मेरी पंजाबी बड़ी स्पीड से निकल रही है गाँव में आके। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगा रही हूँ। मूंगी मसूर की मैंने दाल बनाई है, और अभी शू करके तड़के की आवाज़ अभी आपको आनी है। और इसमें मैंने डाल देनी है साथ में हरी मिर्च और ज़बरदस्त मेरी दादी अम्मी का फ्राई पैन। अल्लाह कितनी यादें आती हैं ना बर्तन देख देख के दादी वगैरह की ना। तो बस इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसको घुमाएंगे और शुफ करके तड़का लगाएंगे, साथ चावल बनाएंगे और मज़ेदार से दाल चावल जी हम इंजॉय करेंगे। उसके बाद शटरिंग वालों ने आना है, शटरिंग स्टार्ट होगी, दैन उसके बाद लेंटर डलेगा, अल्लाह खैर करे। और बस अभी खाना शाना खाती हूँ मैं, और उसके बाद चलते हैं जी हम लोग गाँव की सैर को, और आपको भी दिखाती हूँ अपना प्यारा सा गाँव। दगे करी हांडी खाई चलें जी, क्लोज़अप करके वहा दे हांडी सारे अनु। तो हांडी हमने आपको दिखा दी है। और अब मैं आई हूँ अपनी फुफ्फो के घर। बिल्कुल सामने जो है फुफ्फो का घर है, और फुफ्फो को कुछ भी नहीं बताया हुआ था कि हमने आपके घर छापा लगाना है और आपकी वीडियो हमने बनानी है, कुछ भी नहीं बताया हुआ था। इसलिए जैसा भी घर है ना, यानी कि खिलारे खरूर तो आपको पता है बच्चों वाले घर में हो ही जाते हैं, इनकी चीज़ें बिखरी शिखरी होती हैं। तो एनीवे कोई मसला नहीं है जी, आप लोग हमारी अपनी यूट्यूब की फैमिली है, तो कोई मसला ही नहीं है आपके साथ कुछ शेयर करने में। और यहाँ पे जी मेरे फुफ्फा बैठे हुए हैं, अंदर आके मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा है। दैन उसके बाद ये जी छोटा सा चूल्हा अंगीठी जो भी, और ये उनका किचन है। और किचन चेक करें आप, है मज़ा आया ना देख के। इसमें काम करके बड़ा मज़ा आ रहा होता है, जब पसीने बह रहे होते हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है यार गाँव वालों की भी, कोई इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है। और जब यहाँ पे रही हूँ ना मैं 3-4 दिन मुझे हुए, तो फिर आपको आइडिया होता है कि ज़िंदगी जो है खाली शहरों की मुश्किल है, गाँव की भी मुश्किल ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सुकून की ज़िंदगी है। ये जी हैं चारपाई के ऊपर चारपाई, इनके मंजी होते मंजी, मंजी होते मंजी। और बचपन याद आता है, जब बचपन में हम आते होते थे ना अपनी फुफ्फो के घर, तो इस तरह मेरी इन फुफ्फो की ना 4 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। तो हम लोग क्या, जितने हम बहन भाई हैं ना, इतने मेरी फुफ्फो के भी बच्चे हैं। तो इस तरह हम ना ऊपर नीचे करके लेटते होते थे, तो इतना हम इंजॉय करते थे। रात को हम कहानियाँ सुनाते होते थे, ड्रोनी कहानियाँ एक दूसरे को। और ये मेरी जो फुफ्फो की बहू है, ये उनका कमरा है। और ये चेक करें आप, इसमें बेड आगे छोटी सी चारपाई है, क्योंकि छोटी सी बेबी है उनकी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बड़ी क्यूट सी। और यहाँ पे रूम में फ्रिज रखी हुई है। और ऊपर का मैं आपको छत दिखाऊंगी, छत बड़ी इंटरेस्टिंग है यार गाँव की। तो बालों की छत कहते हैं शायद इसको, लकड़ी की छत बनी हुई है सारी, तो वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस देसी माहौल की तो क्या ही बात है ना फिर। और इन्होंने भी बनाना है, देखिए आप कब बनाते हैं। पप्पो कहती तो हैं इसको तोड़ के ना सारा नया बनाएंगे, तो बस बनाएंगे, कभी कभी बनाएंगे। अल्लाह बस इनके लिए भी आसानियाँ करे और ये भी घर बनाएं अपना प्यारा सा करके। और ये चेक करें, ये सारा ये पप्पो का कमरा है, साथ वाला उनकी बहू का कमरा था। फिर एक छोटी सी बैठक सी है, और आगे ये इनका सहन है। सहन के साथ ही सामने छोटा सा यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे इन्होंने मशीन रखी हुई है। और ये लगाई हुई है इन्होंने अमरूद लगे हुए हैं, साथ कद्दू की बेल कद्दू लगे हुए हैं। और इस साइड पे इन्होंने माल्टा लगाया है। और यहाँ पे इन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं, 3 से 4 माशाल्लाह बकरियाँ इनकी। और ये इन्होंने बिल्ला पाला हुआ है जी। बिल्ला चेक करना, बिल्ले की आइज़ आपने चेक करनी है। पप्पा इन्हों बुलाओ जरा, अपने आंदी है, आंदा है, बुलाओ पप्पा इन्हों अपने यार, अरे प्यारा लग रहा है। जाओ मिले जाओ, पप्पा चुप करो, तुम चुकदे नहीं गोदी चैनू। जी तो देखा आपने, दीवार ज़मीन के साथ चिपक गया बिल्ला और गोद में नहीं आ रहा। हालांकि लाहौर की बिल्लियाँ जो है ना वो हसन मेरा दोनों उठा लेते हैं, लेकिन ये ज़रा पिंडा बिल्ला है, ये काबू नहीं आ रहा था और ज़मीन पे लिपट रहा था और आ नहीं रहा था गोद में। तो मैंने मेरा को छोड़ दो इसको, ये ना आपको बाइट कर ले। तो एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी को मुझे इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगी है ना। ये देखें ज़रा, चिड़िया की चोंच की मेहनत चेक करें आप। यहाँ पे ना जब मैं आई हूँ ना रिक्शे पे हम लोग बैठ के जब आ रहे थे ना, तो मैंने जगह जगह दरख्तों के ऊपर ना इस तरह के ये लटके हुए देखे, खजूर के दरख्तों के ऊपर। तो मैंने अपनी फुफ्फो से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा चिड़िया ने अपने घर बनाए हुए अपने बच्चों के लिए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा इतनी बारीकी के साथ। और अल्लाह की तरफ से ये एक मेरी फुफ्फो के घर भी लगा हुआ था, तो फिर ये हमने देखा और मैं देख के इतनी कोई हैरान। मैंने कहा चोंच के साथ देखें, मेहनत चेक करें आप चिड़िया की, तो ये कोई इंसान भी नहीं बना सकता।
कितनी बारीकी का उसने काम किया हुआ है। और अभी मैंने अपने फूफा से कहा आप मुझे बताएं, तफसील से बताएं, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊं कि ये क्या तरीका है। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता हो, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ जो है ना बिल्कुल नई चीज़ थी। तो इसलिए मैं तो उसको देख देख के हैरान थी। मैं पहले समझी थी नारियल का कुछ है ना, नारियल टाइप कुछ लगा हुआ था। फूफा से पूछते हैं जी ये है क्या। लें जी, फूफा जी तो मेरा मोबाइल देख, जैसे मैंने मोबाइल की वीडियो स्टार्ट की, फूफा जी शर्मा गए और मुस्कुराहट चेक करें मेरे फूफा की। और इनको अपने दुआ में याद रखें, इनके लिए दुआ करें। इनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने इनके लिए दुआएं भी करनी है। और उसके साथ देखें मेरी तरफ देख नहीं रहे ना, अब अम्मी की तरफ देख देख के बोली जा रही हैं, लेकिन मैंने भी फूफा को छोड़ना नहीं है, मैंने उनसे पूछ के ही रहना है कि बताएँ उन्होंने। वो कह रहे हैं जाके भी मार देता है। चुप करो, 2 मिनट चुप करो, चुप करो। अच्छा वो अंदर जाके बैठ अल्लाह, तो बच्चे बच्चे अपने आप फिर उड़ जाते उड़ना सीख लेंगे ने बच्चे। बच्चे कर दिया सेफ रखे ना इंज जांदी अंदर ते कितना खूबसूरत बनाया है। अपनी मर्जी नहीं बेच ये अच्छा बैठ के जांदे होंगे बंदे रहंदे बच्चे कर दे ते रोखल भी इंज दे नाल बंद। जी, तो देखिए आपने चिड़िया की मेहनत और कितना खूबसूरत ये घोंसला बनाती है। और शहरों में तो मैंने नहीं कहीं देखा कि इस तरह का घोंसला कहीं मुझे नज़र आया हो या मैंने देखा हो, लेकिन गाँव में माशाल्लाह से क्या ही बात है जी, कोई ना कोई यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और आज का मौसम अगले दिन इतना माशाल्लाह मज़ेदार सा हो गया, क्या बादल काले हुए थे। हसन गया मामा चलें हम चलते हैं खेतों की तरफ, तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं, पुप्पो को साथ लेते हैं और फिर चलते हैं। तो उससे पहले जी मिरहा ने कहा मैंने मामा ग्रास खिलानी है बकरियों को, तो बस वो अमरूद के पत्ते ही थोड़े से 2-3 तोड़े हैं मैंने, ताकि इसको ज़रा शौक आए। और फिर इसने बकरियों को पत्ते शत्ते खिलाए। उसके बाद मैंने कहा चलें चलते हैं। मिरहा की ना बस आइस बड़ी स्वेल हुई हुई है 3-4 दिन से, तो वो भी मैं लगी हुई हूँ कि अल्लाह करिए ठीक हो जाए। काफ़ी इसकी ना आँख छोटी सी हो गई है और काफ़ी स्वेल हुई हुई है साइड से। अल्लाह जाने कैसा जहरीला मच्छर था जो काट गया इसको। अब गांव में यह है कि मॉस्पेल वगैरह सारा, मॉस्पेल बोल दिया मैंने, बस मच्छरों की जो दवाई है ना वो भी लेके आए हुए हैं हम लोग। और क्योंकि एहतियात ज़रूरी है जी, ये ग्रीनरी शील्ड में ये काम भी बड़े होते हैं। अच्छा जो मैं चिड़ियों की उसकी बात कर रही थी ना, ये देखें सामने चेक करें यहाँ, ये खजूर के दरख्त हैं और इसके ऊपर आप चेक करें कितनी महारत के साथ उसने ना सही तने के साथ उसको मजबूती से बांधा हुआ है। तो ये देखें ये सारे जो ब्राउन ब्राउन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे चिड़ियों के घर हैं। और ये बिल्कुल सामने वाला घर था पुप्पो के। और यहाँ पे ये सब बच्चे जो है ये बैट बॉल वगैरह खेलने जा रहे हैं। तो फिर मैं, हसन, मिरहा, अम्मी और मेरी पुप्पो हम सब जो है ना भी जाते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि पुप्पो ने वहाँ से कुछ घास वगैरह लानी है, वो पता नहीं क्या नाम लेती हैं। तो छाबियाँ इतनी अच्छी बनाती हैं मेरी पुप्पो, पंखियाँ इतनी अच्छी बनाती हैं। तो अब उन्होंने मिरहा के लिए ना एक वो बनानी है, छाबी बनानी है। हालांकि पहले भी उन्होंने मुझे 2 भेजी हुई हैं, वो मेरे पास वैसे की वैसे पड़ी हुई है, मेरा दिल ही नहीं करता उनको यूज़ करने को, मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। तो अब फिर बस पुप्पो को मना भी कर रही हूँ, लेकिन वो बना रही हैं इसके लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ना जब कंप्लीट होगी। तो बनाने का प्रोसीजर भी थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगी, आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी मेरी पुप्पो कैसे बनाती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे जी मिरहा देखें हवाएं चल रही हैं, तो हमारा भी मूड जो है और ज़्यादा खुशगवार हो गया। तो बस फिर हम निकल पड़े जी खेतों की तरफ। और अब मैं आपको ज़मीनें दिखाती हूँ, ट्यूबवेल दिखाती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे लोगों ने बड़े ना मवेशी वगैरह रखे होते हैं, घर का दूध होता है, हर घर में अपना उनकी गाय का दूध आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बतख चेक करें सामने, बतखें कितनी प्यारी हैं ना। तो मेरा मामा मैंने बतखें उठानी है, मैंने कहा ना उठाओ, कोई पता नहीं है काट दे। मुझे तो बड़ा डर लगता है परिंदों के, जानवरों से, लेकिन मेरे बच्चों को कोई नहीं लगता। तो और हाँ एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊँ, ये हमारे गाँव में ना जगह जगह पर ये वाले इस तरह के हैंडपम्प लगे हुए हैं, तो थोड़े थोड़े से गैप के साथ आपको नज़र आएंगे जगह जगह पे। तो इनके गर्मी हो जो भी, आपको कोई मसला नहीं है, आप एनी टाइम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह तो आपको पानी दस्तयाब होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आप गर्मी में भी ना अच्छी तरह से गाँव को जो है ना इंजॉय कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो बतखें जो है ना, बतखें रानियाँ जो हैं कितनी प्यारी प्यारी सी ना, तो ये हैं जी यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं, ये भी मौसम को हवाएं ले रही हैं। ये भी तो मैंने बस इंतज़ार कर रही हूँ। अम्मी और पप्पो अभी तक आई नहीं थी, मैंने कहा वो आती हैं तो फिर ज़रा चलते हैं गाँव की तरफ, जंगल में जाएंगे। जंगल से लानी है पप्पो ने थोड़ी सी ना, वो पता नहीं कोई नाम ले रही थी, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया है। तो वो पतली पतली सी घास सी होती है, कोई लंबी लंबी सी ना, तो वो लानी है पप्पो ने छाबियाँ बनाने के लिए। तो जो गांव में रहते हैं उनको तो समझ आ गई होनी है, लेकिन मुझे नहीं पता, उसका नाम अब मेरे जहन से निकल गया। तो ये देखें जी, ये जो ज़मीन है जहाँ पे ये रेड शर्ट वाला बच्चा जो है ये चल फिर रहा है ना, तो ये जो सारी जगह है ना, ये मेरी पुप्पो के बेटे की है। और वो बाहर होता है, वो आएगा तो बनाएगा, तो फिर यहाँ पे भी हम आया करेंगे जी। और ये गायें शायें जो मेरी अम्मी के घर के साथ वाला जो घर है ये उनका डेरा है। और यहाँ पे ना जगह जगह डेरे बने हुए हैं, डेरों के बाहर फिर हैंडपम्प लगे हुए हैं, इस तरह करके यहाँ का माहौल है। और बस आ गई हैं पुप्पो और अम्मी, और अब निकलते हैं हम लोग, चलते हैं।
और दोबारा से मैं आई हूँ उनको लेने। अंदर से आ ही नहीं रही थी पुप्पो, बातें करने लगे हुए थे ना तो आ ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं दोबारा अंदर गई हूँ कि आ जाओ भाई आ जाओ, ऐसा ना धूप निकला है। बरसात के मौसम में ना यही होता है, कभी धूप कभी छाँव, इस तरह का सीन हो जाता है यहाँ पे जी। अब हम गायें खोलेंगे जी, परमिशन हमने ले ली है साथ वाली आंटी से, तो अब हमने जी है ना काऊ को ज़रा सैर करवानी है। सारी काऊ है ना, हाँ ना देती हूँ। ये देखिए जी हसन काऊ को प्यार कर रहा है माशाल्लाह। हसन ये कलर कितना खूबसूरत है ना। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। किसी पता नहीं किसकी है, पूछिए खोलो माँ। नहीं खोलने वाली नहीं है ये वाली, खोलो वो किसी से पूछते हैं क्या तुम गए अपने वो अंकल लगे हैं। नहीं हसन, हसन नहीं, ये हमारी आती है ना कुर्बानी की, फिर हसन ज़रा चला लेता है उनको। वो भी है पीछे ब्लैक कलर की ना, वो देखो ब्लैक कलर की काऊ है पीछे। मम्मा भाई को कहो कि मुझे वो वाली और गाँव के साथ देखें रंग कितना साफ हो गया मम्मा जी। अच्छा भाई को कहो कि वो वाला मुझे अच्छा ओहो हसन कीचड़ में नहीं, वो बस दूर भी नहीं जाना। ये वाले प्लाट में फिरा दे इसको, मेरा पक्के पक्के पाँव रखना हैं। पूछ के खोलिए अंकल को जा मेरा, इसको भी रस्सी पकड़ा हसन। ये वाली नहीं, मैंने वो छोटी गाय पकड़ी। अच्छा सब्र करो, चलो घुमा लो। कहते मम्मा अंकल से पूछो, उन्होंने क्या घुमा लो। अच्छा अच्छा जगह मैं क्या गाय। तो ये हैं जी सारी खेत खूत वगैरह। और जब दिसंबर वगैरह में आओ ना यहाँ पे, तो तब माल्टे शाल्टे और ये सारी चीज़ें बड़ी लगी होती हैं और गंदम लगी होती है। लेकिन अभी सीज़न नहीं ना है, सीज़न के हिसाब से सारे काम होते हैं। और यहाँ पे अब ये मुंजी लगी हुई, यानी कि चावल जो हैं वो लगे हुए हैं। और साइड पे जो है ट्रैक्टर चला के उन्होंने हल सारा वो किया हुआ है, जो ज़मीन है उसको रेडी कर रहे हैं मुंजी लगाने के लिए। और काफ़ी लोग यहाँ पर लगा भी रहे थे। और अम्मी और पुप्पो आगे के जा रही हैं, पीछे मिरहा और उसके पीछे मैं जो हूँ इनको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और वही मैंने पुप्पो से कहा यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, कोई फल शाल कोई सब्जी सब्जी। तो पुप्पो कहती है सारा कुछ जो है ना ये सीज़न के हिसाब से होता है, इसलिए अभी तुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एनीवे हरियाली देख के बड़ा फ्रेशनेस फील होती है। और यहाँ पे पहले मेरे दादा बू की सारी ज़मीनें होती थी, काफ़ी ज़मीनें थी उनकी। मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मूलियाँ, शलजम, पालक और ये सब चीज़ें जो है ना घर की उगती होती थी। और मुझे अच्छे से याद है हम लोग जब भी आते थे तो ज़रूर फसलों पे आते होते थे और यहाँ पे बैठ के आके खाते थे। क्या मज़ेदार मीठी मीठी मूलियाँ थी, शलजम थे। लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, यादें तो हैं ना, अभी वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन यादें तो हैं ना। तो अच्छा जी, बस हम लोग जा रहे हैं अब जंगल की तरफ, क्योंकि ये और आसमान चेक करें आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतनी मज़ेदार हवा चल रही थी ना कि दिल करता है यहाँ पे एक चारपाई और उसके ऊपर लेट जाए बंदा और बस सुकून
सुकून से सो जाए। तो अम्मी कहती हाँ तो बस सोने का ही सोचा कर। तो अच्छा यहाँ पे ना ये आगे आगे हम लोग जा रहे हैं, बस अब वो सामने जो बड़े बड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना वो सारा जंगल है, और यहाँ पे बड़ा गहरा जंगल भी है आगे करके, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बस हम थोड़े थोड़े हल्के हल्के वाले जंगल में रहेंगे, और वहाँ से जी है हमने ऊपर ने जो चीज़ें लेनी होंगी वो लेंगी। और यहाँ पे जी बस रुके हैं, हमें प्यास लग गई थी, तो अम्मी कहती है मैंने पानी पीना है। मैंने कहा मैं भी पीऊँगी जी पानी। तो बस अम्मी जो है पानी पी रही है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा व्यू बनाती हूँ, थोड़ा सा क्लिप बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या ज़बरदस्त ठंडा ठंडा पानी आता है यार। ज़रा सा इसको तेज़ गेड़ो ना, ज़बरदस्त पानी, मज़ा ही लग गया मैं कहती हूँ गाँव का। और ये चेक करें आप, और ये है जी जंगल। आ गए हैं हम जंगल में मंगल। और ज़मीन देखें कितनी ज़बरदस्त उन्होंने रेडी की हुई है यार। मुंजिल खाना बड़ा मुश्किल काम है, और कल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे बाज़ार जाना है ज़रा थोड़ी सी चीज़ें लेने। और क्योंकि जब लेंटर डलना ना तो अब्बू ने फुफ्फो लोगों को जो बेटियाँ आई हैं उनको अब्बू ने सूट देने हैं, तो वो लेने हम इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पे फुफ्फो मेरी ने अपनी कार्रवाई जो है ना वो पूरी कर ली है, जो जो उनको चाहिए था उन्होंने ले लिया है। और ले भाई मेरी देसी फुफ्फो जो है ना वो चल पड़ी हैं आगे आगे, और हम चल पड़े हैं उनके पीछे पीछे। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह वो भी बड़ा मज़े का होने वाला है। उसमें हम टांगे पे बैठेंगे, और स्पेशल टांगा अब्बू ने मेरे कहने पे मंगवाया, हालांकि अब टांगे टूंगे कोई नहीं चलते। और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी पप्पो, मैंने कहा पप्पो कुछ काट ना ले, बरसात का मौसम है। कहती कोई अल्लाह मालिक है पुत्र, कुछ नहीं होता। मैं कहा चलो फिर अल्लाह तो मालिक है ही है, वे बिठा दो फिर विच। और पीछे चेक करें हम मुंजी वाले जा रहे हैं मुंजियाँ लगाने। और यहाँ पे मिरहा ने मामा बहुत ठंडा पानी है, बस हल्की सी छम छम मिरहा ने की है। और यानी कि ये बड़ी इंजॉयमेंट होती है बच्चों के लिए। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ने हमें गाँव दिया हुआ, उसमें हमारे रिश्तेदार भी दिए हुए हैं कि हम आ गए यहाँ पे इंजॉय करने। नहीं तो फिर बड़े पैसे लगा लगू के हमने भी जाना था, कोई सकरदू, कोई नारान, कोई कागान। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें जी नवाजा हुआ है गाँव से, एक प्यारे से गाँव से। यहाँ पे घर आ गया, नहा नहू के फ्रेश हो गया। मिरहा का हेयर बैंड जो है ये मेरी पप्पो की बेटी ने स्टिच किया है। और मिरहा के बाल जो हम लोग से कवर किए हैं, जो बॉय कट का हुआ था ना, वो क्या कहते हैं, एक भांड हो गया था वो। तो बस मिरहा के बाल भी हमने कवर किया, ये ज़बरदस्त है। पप्पा को घर फिर दोबारा से यहाँ पे आ गए, बारिश हो चुकी थी, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो चुका था। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले व्लॉग भी इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और ये प्यारी सी मुन्नी भी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी पप्पो की जो पोती है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्यूटू सी है। और बस जी यहाँ तक का आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलें जी, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।